जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बुरी संगति का असर आसपास के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला है। जनरली तो अमेरिका यू टर्न मारता है और कमिटमेंट से पीछे हट जाता है, लेकिन इस बार दोस्तों इंडिया ने भी एक यू टर्न मारा है, जिससे कि अमेरिका को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आज से 4 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ्स को लेकर अनाउंसमेंट करी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दिया था कि अगर आप लोग टैरिफ्स को हटा देंगे तो हम लोग भी आपकी जो टेक जायंट्स हैं, गूगल हुई, फेसबुक हुई, वगैरह वगैरह, इनके ऊपर जो लगने वाला डिजिटल सर्विस टैक्स है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है, हम लोग इस इक्वलाइजेशन लेवी को अबॉलिश करने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर 26 मार्च की है, लेकिन आज दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बल्कि मैं कहूँगा इन अ वेरी वेरी वेलकम यू टर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब कहा जा रहा है कि सॉरी, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, और बल्कि हम लोग जो है ऐसा तभी करेंगे अगर आप भी अपनी कंट्री में जो हमारी सर्विस वाली चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, अगर आप उसको ख़त्म करेंगे तभी जाकर के हम आपकी कंपनियों के ऊपर इस इक्वलाइजेशन लेवी को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, आज मॉर्निंग में दोस्तों खबर सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, कॉमर्स मिनिस्ट्री एडवाइज्ड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग यूनिलेटरली फ्रेम्ड ऑब्लिगेशन ऑन द डिजिटल टैक्सेस। इन अ वेरी वेरी वेलकम मूव दोस्तों, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए हम लोग जो है आपके ऊपर डिजिटल टैक्सेशन को लगाने वाले हैं, ये कहीं नहीं जा रहा। एंड आपको वैसे बता दूं कि इंडिया दोस्तों केवल अमेरिका की इन कंपनियों में से, जिसमें ये गूगल, फेसबुक, अमेजॉन ये सब आती हैं, इनके ऊपर ये डिजिटल टैक्सेशन लगाकर 3500 करोड़ के आसपास सालाना कमाता था, जिसको कि हम लोग लेट गो करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब इंडिया ने कहा कि सॉरी, ये तभी होगा अगर आप लोग भी बदले में सेम चीज अपने एरिया में करोगे। हम लोग जो है इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एंड ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, बिकॉज 3 दिन बचे हैं डेडलाइन ख़त्म होने में। अमेरिका ने कल शाम को, अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर हावर्ड लुटनिक, उन्होंने इस बार बोला कि किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, किसी को भी कोई और ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। 1 तारीख को जो भी टैरिफ लगने हैं वो लगकर ही रहेंगे। लेकिन इंडिया दोस्तों इट इज़ नॉट फ्लिंचिंग, बल्कि इंडिया ने तो ये बोल दिया कि अगर आप लोग भी हमें कुछ ना कुछ ऑफर नहीं करेंगे तो हम लोग भी यहां पर आपके साथ डील को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। इसी पूरी चीज के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या डिसाइड हुआ था मार्च के महीने में, और अभी जो इंडिया ने यहां पर यू टर्न लिया है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है एंड क्यों ये एक बहुत ही डेयरिंग कदम बन जाता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो आपको मालूम होगा उन्होंने आते ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम लोग जो हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स को लेकर आने वाले हैं। और उसी टाइम पे जब ये अनाउंसमेंट करी तो इंडिया ने मार्च के महीने में, इंडिया की बल्कि लोकसभा ने, हमारी पार्लियामेंट ने ये भी वहाँ पर इस पूरी चीज़ को लेकर हाँ भरवा ली थी कि ठीक है, हम लोग जो हैं, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल हुई, जिनको फांग कंपनीज कहा जाता है, फेसबुक हुआ, एप्पल हुआ, अमेजॉन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, गूगल, इन सभी कंपनीज के ऊपर लगने वाला जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो टैक्स था उसको हम लोग यहां पर हटा देंगे। जो लोग इस टैक्स के बारे में नहीं जानते, ये दोस्तों बहुत ही एक सिंपल सा टैक्स था जो कि इंडिया के द्वारा आज से लगभग 9 साल पहले 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। कहा गया था कि देखिए कुछ तो यहां पे रेजिडेंट कंपनीज होती हैं, लेकिन कुछ यहां पे नॉन रेजिडेंट कंपनीज होती हैं। जो ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं
ये भी इंडिया से अगर पैसा कमा रही हैं तो इनके ऊपर टैक्सेशन को लगाया जाएगा। और इसको इक्वलाइजेशन टैक्स इसलिए कहा जाता था सो दैट इन दोनों तरह की कंपनीज के बीच में बराबरी बनी रहे। ऐसा ना हो कि रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर तो टैक्स लगे लेकिन नॉन रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर टैक्स ना लगे। इसी टैक्स को अमेरिका को लेकर इंडिया ने एंड करने का ऑफर दिया था। ये खबर दोस्तों 26 मार्च की, और इंडिया इतना बड़ा झटका सहने के लिए तैयार था बिकॉज इससे डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को कम से कम 3500 करोड़ का नुकसान होने वाला था। लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा ठीक है, हम लोग इसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री से सॉरी, बल्कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लीगल एडवाइस यहां पे दी गई है। इंडिया हैज बीन एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट यूएस प्रपोजल। यूएस से यहां पे क्या कहता है कि आप तो हमारी कंपनियों के ऊपर जो टैक्स है उसको हटा दीजिए, लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी हमारे यहां पर आकर पैसा कमाती है या फिर आपके जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो हम लोग यहां पे जारी रखेंगे, उसको हम लोग यहां पे खत्म नहीं करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों ये पहले ठीक लग रहा था, लेकिन अब नेगोशिएशन के बीच में इंडिया ने कहा कि सॉरी ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन यही आता है कि यू टर्न क्यों लिया। एक रीजन तो आप लोग समझ सकते हैं, इंडिया ने साफ साफ कहा कि यूनिलेटरल मूव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर हम लोग अबॉलिश करेंगे तो आपको भी अबॉलिश करना होगा, एक तरफा फैसले से काम नहीं होगा। आप यहां पे देखिए यूएसए दोस्तों शुरू से ही प्रेशर करता आ रहा है। उन्होंने डिमांड किया कि इंडिया यूनिलेटरली इस डिजिटल टैक्स को स्क्रैप ऑफ करे, जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी हुआ। बल्कि एक टाइम पे तो यूएसए ने बोला था कि अगर आपने स्क्रैप ऑफ नहीं किया तो डेफिनेटली आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब दोस्तों इंडिया से वो वाला डर भी गायब हो चुका है और इंडियंस ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो जी रहेगा ही रहेगा। दूसरा रीजन इंडिया इसलिए ऐसा नहीं कर रहा, इंडिया ने कहा कि देखिए दोस्तों अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अब ये वाली जो कंपनीज हैं गूगल, अमेजॉन, फेसबुक वगैरह, ये केवल भारत में तो नहीं है, पूरी दुनिया भर में है। अगर हम लोग यहाँ पे इस टैक्स को अबॉलिश कर देंगे तो दुनिया भर में इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा, जिससे कि अगेन उन सभी कंट्रीज को नुकसान हो जाएगा और एक बहुत ही गलत यहां पर एक उदाहरण सेट हो जाएगा जो कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं। दिस ऑल्सो वॉज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से अब दोस्तों इंडिया इस टैक्स को फिर से अमेरिकन कंपनीज के ऊपर लगाने वाला है। वैसे इसमें एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक यहां पे कमेंट्री भी सामने आई है। उसमें दोस्तों कहा गया है कि टैक्सेशन का जो मुद्दा है ये तो इन एनी केस किसी भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फिर ट्रेड डील की बातचीत में होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज टैक्सेशन जो है ये किसी भी कंट्री की सोवरन राइट है और उसी की जुरिस्डिक्शन में आता है, ये अमेरिका की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों हमारे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करने वाले प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम लोग कभी भी ये गलती नहीं कर सकते कि डिजिटल टैक्सेशन या फिर टैक्सेशन के किसी भी मुद्दे को किसी भी ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर ले आए। उससे हमारी जो लेवरेज या फिर हमारी नेगोशिएशन करने की जो पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि यूएस से ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी ऐसी एक डील हुई है, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सोच समझ के आगे इस चीज को बढ़ाया है। हमें गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए एंड उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर यहां पे वापस से टैक्स लगाने के लिए कह रही है तो ये बहुत ही शानदार मूव है। दोस्तों पूरी बिगर पिक्चर को समझिए, ये अमेरिका केवल भारत के साथ नहीं हर जगह पर ही इस तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। वो इसलिए बिकॉज अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वहां के बहुत सारे लोग यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब इन्होंने रिसेंटली क्या किया, इंडोनेशिया के साथ जो अमेरिका ने डील साइन करी है, इंडोनेशिया को मनवा लिया और इंडोनेशिया मान भी गया। और इसीलिए अब अमेरिका को लग रहा है कि जब इंडोनेशिया मान गया तो कनाडा भी मान जाएगा, ब्राजील भी मान जाएगा, साउथ कोरिया भी मान जाएगा, इंडिया भी मान जाएगा। लेकिन आप इस चीज को समझिए, बिगर पिक्चर को, अमेरिका दोस्तों इस चीज के माध्यम से, टैरिफ्स के माध्यम से, वो केवल एक ट्रेड डील नहीं करना चाहता बल्कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। यूएस का जो ट्रेड ऑफिस है जिसको हम लोग यूएसटीआर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में इंडिया के द्वारा लगाए जाने वाले इक्वलाइजेशन लेवी को कहा था कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है और इसको उन्होंने ट्रेड बैरियर का नाम दे दिया, जबकि ये ट्रेड बैरियर नहीं, टैक्सेशन का मुद्दा है जो कि अमेरिका की जुरिस्डिक्शन, उसके क्षेत्राधिकार से बिल्कुल बाहर है।
उन्होंने, आपको मालूम होगा यूएसए का एक बहुत पॉपुलर सेक्शन है सेक्शन 301, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कहा कि इंडिया का जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उसके बाद ये कहा कि इंटरनेशनल टैक्स नॉर्म्स के खिलाफ है और ये यूएस की कंपनीज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को बढ़ा देता है और उनकी टैक्सेशन को भी डबल कर देता है। लेकिन जब सेम चीज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर WTO में जाकर के हम लोग कुछ बदले में करते हैं तो उसको अमेरिका बड़े कंफर्टेबली बोल देता है कि ये तो जी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले जब इंडिया ने बदले में कहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर के ऊपर टैरिफ्स को लगाएगा तो हम लोग भी बदले में लगाएंगे। अमेरिका जब लगाता है तो उनको सेफगार्ड्स बोलता है, लेकिन अगर इंडिया लगाता है वैसी सेम चीजों को तो अमेरिका कहता है नहीं नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर अमेरिका इस चीज को यहाँ पे टैरिफ्स को लगाना शुरू करता है तो अमेरिका कहता है ये तो हमारा हक है, लेकिन अगर इंडिया लगाना शुरू करता है तो अमेरिका बोलता है कि लीगली इंडिया के पास कोई पावर नहीं है। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि ये एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कन्वीनियंस है जो कि अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए बना लिया है। बल्कि मैं तो कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बाद में है, एक बिजनेसमैन पहले हैं जो कि डायरेक्टली इस तरीके से सोचते हैं कि हमारा फायदा होना चाहिए भले किसी और का फायदा हो या फिर ना हो। और दोस्तों इंडिया ने अभी जो ये कदम लिया है आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम मूव, बिकॉज देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका बार बार ये डेडलाइन वाले धमाके देता रहता है उसके बावजूद भी इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोगों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग जो हैं जो हमने करना है नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग करेंगे ही करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड